तुम्हारी अम्मी कैसी है? काफी बेहतर है। चलो अच्छा है। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपनी हसीन बीवी के साथ नाश्ता करूंगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आ जाओ। दोहा, हुरिया साहिबा का नाश्ता ऊपर ले जाओ, मैं उससे सुबह सवेरे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो नीचे नहीं आएंगी, बीमार है। दोहा, मेरा नाश्ता भी अम्मी के पास ले जाए। मैं नहीं चाहती वो अकेली खाए। ठीक है। मेरा नाश्ता कमरे में ले आइए। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर भतीजे। क्या बात है, बैठ क्यों नहीं रहे हो आज? नहीं, मैं नहीं बैठ रहा। ये बताइए सोहा की तबीयत कैसी है? वो मुझे नजर नहीं आ रही। वो ठीक है ना? वो कुछ दिनों के लिए बहराम के घर गई। बहराम के घर? वो अब बड़ी हो चुकी है, हम उसका कान पकड़ के बिठा तो नहीं सकते। वो अपनी मर्जी से गई है। कहीं बहराम उसे धमका तो नहीं रहा? नहीं बेटा, वो लड़की सिर्फ अपनी मर्जी कर रही है। मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। तुम फोन मत करना, नवीन वैसे भी उसे लेने जा रही है। तुम मुदाखलत मत करो, वो अपनी माँ के साथ आ जाएगी। ठीक है, फिर कुछ मसला हो तो मुझे बताइएगा। फिक्र ना करो। सब पूछ रहे हैं उसके बारे में, अगर उन्हें हकीकत पता चल गई तो? अजमत साहबा, बहराम साहब ने बगलावा के डब्बे भिजवाए हैं और हमने वो मोहल्ले में बांटना भी शुरू कर दिए हैं। लानत है उसकी मिठाई पर। ऐसा ना कहो नवीन, रिस्क है आखिर। बाकी किचन में ले जाओ और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी दो। दानिया कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले ही वॉक पर गई हैं। वैसे भी अभी कुछ खाया नहीं जा रहा, मुझे जाना चाहिए। कहाँ? सोहा को लेने जा रही है। हाँ, अच्छी बात, बहुत अच्छी। अरे वो आखिर वहाँ कर क्या रही है? उसका शौहर मर चुका है, उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। बहराम से नफरत करती थी, वो क्या हो गया? ये एक लंबी कहानी है अम्मी, बहुत लंबी। आप नाश्ता करें। अम्मी। हाँ, वो लंबी कहानी क्या है अब्बास? अच्छा होगा कि तुम मुझे खुद ही बता दो। अरे कुछ नहीं अम्मी। मैंने कहा बताओ अब्बास। यानी ये मामला अलग है और बच्चे का मामला अलग है। नवीन की लंबी कहानी बताओ। यानी अम्मी, बहराम ने लतीफ को अगवा किया था ना? तो फिर? और मुझे भी पकड़ कर ले गए थे। मेरे सर पर गन रखती थी। उन्होंने मुझे कत्ल करना चाहा। उस वक्त मैंने बहराम से एक डील की थी अम्मी। उसने फौरन ही गन नीचे कर ली थी। मैंने उसे बताया कि सोहा हमला है और मैं वो बच्चा उसे दे दूंगा। वो उसके बेटे का असल खून है, ये कहा था। हम साथ साथ सवाल हल करेंगे, ठीक है बेटा? 7 into 7 49। ठीक है। अब बताओ 8 into 9 72। आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं दादा, मैंने देख लिया, आपने कॉपी से देखा है। अरे बेटा, मैं कैसे चीटिंग करूंगा? मैं बूढ़ा हूँ, कभी कभार बस भूल जाता हूँ। बेटा तुम्हारे दादा याद करने के लिए देख रहे थे, है ना बाबा? क्या ये मेरे लिए है? एक तुम्हारे लिए, दूसरा तुम्हारे भाई के लिए। पसंद आया तुम्हें? बगलावा आ गया है आगा। क्या तुमने दमी खानदान को भेजा? जी, और मोहल्ले में भी तकसीम कर दिया है। शाबाश, बहुत अच्छा किया। जाकर किचन में रख दो। बेटे आओ, तुम्हारे भाई का घोड़ा लेकर चलते हैं। बेटी, सोहा के लिए भी कुछ बकलावा एक प्लेट में रख दो, ठीक है? आराम से बेटे, पहले दरवाजा तो खटखटाना चाहिए था। बेटी माजरत चाहता हूँ, ये छोटा बच्चा है, बगैर खटखटाए अंदर आ गया। कोई बात नहीं।
सोहा ये अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। ये मेरे दूसरे पोते के लिए, जैसे ही बड़े होंगे मैं इनके लिए असली ले आऊंगा, एक जोड़ा। शुक्रिया। तुम ये खाओ बेटी, तुम्हारे घर वालों के लिए भी भेजें। ये हमारी रिवायत है, आने वाले पोते की खुशखबरी सबके साथ बांटते हैं। इसे जरूर खाना। आपका शुक्रिया। मुझे दे दो। चलो। घर में तो बहुत मुलाजिम हैं, तुम हर जगह खुद क्यों आ जाती हो? मेहमान और ख़ानदान के बुजुर्ग हमारे लिए बहुत कीमती है और बतौर बहू उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। तो तुम घर की मेज़बान हो और मैं मेहमान हूँ, ऐसा ही है ना? हम दोनों यहाँ मेहमान हैं तब तक जब तक हम बाबा की कवानीन न तोड़ें। अगर तुम उस शख्स से शादी करो जो वो पसंद करे, फिर तुम कोई अजनबी नहीं बल्कि ख़ानदान का हिस्सा बन जाओगी। अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करूं तो तुम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगी और इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगी, समझ गई? तुम्हारे लिए भी मुश्किल है? हाँ बिल्कुल। अरे तुम कब से इतना झूठ बोलना सीखा है पास? अगर बहराम को पता चल गया कि उसका अमल नहीं रहा तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तो मुझे ये बताओ कि तुमने उसे बहराम के घर जाने ही क्यों दिया? मैंने इजाजत नहीं दी अम्मी, वो तो बस मुझे चुराने के लिए गई है। दुआ करो कि कोई गड़बड़ ना हो, बस सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। बेटा, जब नवीन उसे वापस ले आएगी तो मैं ठीक से छानबीन करके कोई हामिला औरत ढूंढूंगी, जितने पैसे मांगेगी दे दूंगी और जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको बहराम के हवाले करके जान छुड़ाएंगे अपनी। हाँ, और नवीन और सोहा को ये मत बताना कि मुझे ये बात पता है। जाहिर है मैं नहीं बताऊंगा। ओ अम्मी, आप पर तो मेरी जान कुर्बान, मैं क्या कहूँ आपसे, आप कितनी अच्छी हैं। ओ मेरा प्यारा बेटा नाश्ता करने आ गया है, सुबह हो गई है इंसाफ की। देख रहा हूँ तुम आज काम पर भी नहीं गए। इंटरनेट भी कुछ होता है पापा, अब काम ऑनलाइन भी हो जाता है, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। 7 बजे उठ गया था। यानी तुम घर से काम कर रहे थे? फिर हमें तो वो इमारत बंद कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल में ठीक है, हम घर से काम कर सकते हैं। हाँ घर से। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ हर वक्त शिकायतें करती रहती है मुझसे, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, खुदा ना ख्वास्ता। वैसे पापा आपको अम्मी का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आपको कौन बर्दाश्त करेगा। अम्मी सुना ना आपने, ये सब ऐसे ही करते हैं जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। तो एहतियात करो ना बेटा, उन्हें ऐसा कोई मौका दो ही नहीं तुम। सही कहा।